चलो साइंस के चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आगे का टॉपिक अध्ययन करेंगे। हम लोग देखना इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे और धातुओं के दहन के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे धातु की जल के साथ अपक्रिया। जल मतलब पानी के साथ अपक्रिया। तो जब धातु जो है पानी के साथ अपक्रिया करता है तो क्या क्या टॉपिक होता है वो देखना। जैसे पेज नंबर 48 पर देखो लिखा गया है, जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु का ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और जो धातु का ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु का हाइड्रा ऑक्साइड प्रदान करता है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा मतलब, धातु जो है वो पानी के साथ प्रक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहां पर देखना ध्यान से, धातु प्लस जल बराबर यहां पर क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कहें मतलब धातु जब पानी के साथ अपक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है। फिर यही जो धातु का ऑक्साइड है ये पुनः जल के साथ अपक्रिया करके धातु का ऑक्साइड ये पुनः किसके साथ? जल के साथ अपक्रिया करके बनाता है धातु का हाइड्रा ऑक्साइड। धातु का हाइड्रा ऑक्साइड। ओके, एक बार फिर से देखना, धातु जो है वो पानी के साथ अपक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है ना? और फिर धातु का जो ऑक्साइड ये बना है ये पुनः पानी के साथ अपक्रिया करके धातु का हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु का ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। वही धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न की है। और जो धातु का ऑक्साइड पानी में घुलनशील होता है, सभी धातु के ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे धातु का ऑक्साइड जो पानी में घुलनशील होता है वह पानी में घुलकर धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। और सभी धातुएं जो है पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि सभी धातुएं पानी के साथ अपक्रिया करें, कुछ धातुएं करती हैं, कुछ धातुएं नहीं करती हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करती हैं और पोटेशियम और सोडियम की अपक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। अब अपक्रिया बहुत तीव्र से होती है। उष्माक्षेपी का मतलब इस अपक्रिया के दौरान अपने आप उष्मा मुक्त होती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके दौरान उष्मा मुक्त होती है उस रासायनिक अपक्रिया को उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे यहां पर देखना, सोडियम तथा पोटेशियम बहुत तीव्र गति से जल से अपक्रिया करती है तथा यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। क्या होती है ये अभिक्रिया? उष्माक्षेपी होती है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने आप उष्मा मुक्त होती है। ओके, अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से, और यहाँ पर ध्यान से देखना, जो सोडियम और पोटेशियम है इसमें दो स्टेप में अपक्रिया होती है। सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ अपक्रिया करके क्या करता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। फिर यह धातु का ऑक्साइड पुनः पानी के साथ अपक्रिया करके धातु का ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अगर एक साथ होती है तो एक साथ इस तरह से होती है। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये जो सोडियम और पोटेशियम जैसी धातु के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे धातु प्लस पानी। यहाँ पर धातु का हाइड्रो ऑक्साइड, धातु का हाइड्रा ऑक्साइड
प्लस H2 गैस और प्लस यहाँ उष्मा उत्पन्न होगी HEAT, हीट उत्पन्न होगी। ओके, अब जैसे सपोज दैट अपने सोडियम धातु लिए प्लस पानी लिए, यहाँ पर धातु का हाइड्रोक्साइड तो NaOH बनेगा सोडियम धातु के लिए, प्लस H2 गैस मुक्त होगी और प्लस यहाँ उष्मा मुक्त होगी, हीट मुक्त होगी। अब समीकरण को संतुलित करो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 1 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अगर अपने 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर देखना 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 का गुणा कर दिए तो देखना 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 सोडियम है तो यहाँ 2 का गुणा कर दिए, ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई और इस रासायनिक अक्रिया के दौरान अपने आप उष्मा मुक्त होती है। इसी तरह से अगर पोटेशियम धातु में K+H2O, यहाँ पर आपका क्या बनेगा KOH प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस यहाँ पर भी उष्मा मुक्त होगी। ये भी समीकरण संतुलित नहीं है, 2 1 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक काम करें 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 का गुणा कर दे तो 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2 पोटेशियम, यहाँ 2 का गुणा कर दिए। तीस रासायनिक अक्रियाओं के दौरान अपने आप उष्मा मुक्त होती है। तो इस चीज की देखो चर्चा है, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अक्रिया करके, अच्छा जो पानी आपका होता है ठंडा पानी होता है, ठीक है ना, ठंडे पानी के साथ तेजी से रासायनिक अक्रिया करके सोडियम मतलब कि हाइड्रोजन गैस तुरंत उत्पन्न करते हैं और प्रज्वलित हो जाती हैं और उष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखना, जल के साथ कैल्शियम की अक्रिया थोड़ी धीमी होती है और यहाँ भी उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मतलब कहने मतलब कि जो है कैल्शियम नामक धातु से जब पानी अक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर उष्मा उत्पन्न नहीं होती है। अब यहाँ पर देखना, जब कैल्शियम से रासायनिक अक्रिया करेगा तो यहाँ पर कैल्शियम प्लस H2O, यहाँ कैल्शियम धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का ट्वाइस बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करना ध्यान से, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी लेकिन यहाँ पर उष्मा नहीं उत्पन्न होती है, कैल्शियम से धीमी गति से अक्रिया होता है। कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, लेकिन ये रासायनिक अक्रिया धीमी गति से होती है। अच्छा, यहाँ पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। ओके, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण तो होता है लेकिन इस रासायनिक अक्रिया के दौरान उष्मा नहीं उत्पन्न होती है। वही चीज की देखो चर्चा किया गया है, जल के साथ कैल्शियम की अक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। कहने मतलब कि इतनी अधिक मात्रा में उष्मा नहीं उत्पन्न होती है जिससे वहां पर उष्मा प्राप्त हो, मतलब बहुत ना के बराबर उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ प्लस उष्मा नहीं लिखा गया है। फिर आगे अब देखना, अच्छा अब इस रासायनिक अक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर कैल्शियम क्या करना है, तैरना प्रारंभ कर देता है। फिर आगे देखना, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम Mg शीतल जल मतलब ठंडे पानी के साथ अक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म पानी के साथ अक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जो मैग्नीशियम है Mg वो शीतल पानी के साथ अक्रिया नहीं करता है, ये गर्म पानी के साथ अक्रिया करता है H2O, ठीक है ना, ये गर्म पानी के साथ अक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 2 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 का गुणा कर दो। ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम अक्रिया नहीं करता है, वही चीज की चर्चा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, अब देखना, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं अतः यह तैरना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आगे देखना, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ अक्रिया करती हैं, ये जल वाष्प के साथ रासायनिक अक्रिया करके धातु का ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ पर धातु का हाइड्रोक्साइड नहीं उत्पन्न करता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं। अब जैसे एल्यूमिनियम है Al, ये H2O, अब यहाँ G मतलब कि वाष्प गैसीय स्टेट में एल्यूमिनियम का क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम धातु का ऑक्साइड Al2O3 बनाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा प्लस H2। देख रहे हैं, अब समीकरण संतुलित करना चाहो तो कर दो। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपका 1 ऑक्सीजन है, 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखना ध्यान से 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। एल्यूमिनियम धातु का ऑक्साइड या एल्यूमिनियम धातु हुआ या आयरन धातु हुआ, देख रहे हैं आयरन में Fe प्लस H2O, ये गैसीय स्टेट में, यहाँ पर Fe3O4 बनता है,
ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 का गुणा कर दें। अब यहाँ पर देखना 3 आयरन है, यहाँ 3 का गुणा कर दें, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 का गुणा कर दें। इस तरह से यहाँ पर प्राप्त होता है। ओके, इसी तरह से अपने जिंक के साथ अक्रिया भी करवा सकते हैं। तो जिंक जेडीएम के साथ भी H2O का गैसियस स्टेट मतलब जलवाष्प रासायनिक अक्रिया करता है। यहाँ JDNO बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर देखना 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक जेडीएन, ये समीकरण संतुलित है। तो वही चीज कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ रासायनिक अक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल के साथ रासायनिक अक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ रासायनिक अक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। लेकिन लेड, देखना ध्यान से, लेड जिसको पीबी प्लम्बम भी कहते हैं, फिर कॉपर जिसको हम तांबा Cu भी कहते हैं, लेड, कॉपर, फिर सिल्वर को हम चांदी भी कहते हैं, Ag अर्जेंटीना कहा जाता है, और सोना या गोल्ड जिसको Au द्वारा दर्शाते हैं। ये धातुएं पानी के साथ अक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है ना। ये धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ओके, तो इस तरह से धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया, तो धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया में जो है धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और जो धातु का ऑक्साइड पानी में घुलनशील होता है वो पुनः पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। अच्छा, सभी धातुएं पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं पानी के साथ बहुत तेजी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं धीमी गति से रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, और कुछ धातुएं पानी के साथ बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं बहुत तेजी के साथ ठंडे पानी से रासायनिक अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हैं, और इस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अपने आप उष्मा मुक्त होती है। कहने मतलब धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, अपने आप उष्मा मुक्त करेंगे। सोडियम के लिए सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, उष्मा। पोटेशियम पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, उष्मा। लेकिन जो कैल्शियम नामक धातु है ये सोडियम और पोटेशियम की तुलना में धीमी गति से रासायनिक अभिक्रिया करता है पानी के साथ, और कैल्शियम धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, लेकिन उष्मा नहीं उत्पन्न कर पाता है क्योंकि इसकी अभिक्रिया की दर थोड़ी धीमी होती है। इसलिए कैल्शियम प्लस पानी बराबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और उष्मा नहीं उत्पन्न होती है। फिर इसके अलावा मैग्नीशियम जैसी जो धातु है वो ठंडे पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, वो गर्म पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके मैग्नीशियम धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो वही Mg प्लस H2O गर्म पानी के साथ, यहाँ Mg प्लस OH का ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं ना तो ठंडे पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, ना ही गर्म पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। ये जलवाष्प के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके इन धातुओं का ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम धातु एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, आयरन धातु का ऑक्साइड बनाएगा, जिंक धातु का ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जल वाष्प के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन लेड या प्लम्बम, कॉपर या तांबा, सिल्वर या चांदी, सोना या गोल्ड, ये धातुएं पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इन टॉपिक को खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ये धातुओं का रासायनिक गुणधर्म में पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है उसके बारे में चर्चा थी।